हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल्स नंबर सेकंड लाया हूँ। कौन सा सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। आज मैं आप लोगों को रूल्स नंबर 2 बताने वाला हूँ। चलिए आप भी हमारे साथ पढ़िए, आप भी हमारे साथ अपने पेन और कॉपी को लेकर के आप ही बैठिए और मेरे साथ पढ़िए। आइए अपने टॉपिक पर। रूल्स नंबर 2। रूल्स नंबर 2 क्या कहता है? रूल्स नंबर फर्स्ट क्या कहा था, क्या एक्सप्लेन था कि यदि कोई सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट हो और उसका सब्जेक्ट हो और उसके पहले उसका हेल्पिंग वर्ब या कह लीजिए ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले लगा देते थे और सब्जेक्ट के तुरंत बाद है बीन वर्ब का आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर या उसमें वाक्य में दिए गए समय को लिख देते थे। अब रूल्स नंबर 2 में सेम उसी तरह से है, लेकिन यहाँ पर प्लूरल नंबर का कोई जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसको सब्जेक्ट के पहले लिख देते हैं। बाकी सेम उसी तरह से आपको मिलने वाला है। आइए हम एक्सप्लेन आपको देते हैं। यदि वाक्य में कौन सा सेंटेंस? प्लूरल नंबर का। यदि वाक्य में प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट कौन सा? जैसे यू हो गया, आई हो गया, वी हो गया, दे हो गया और भी जो भी प्लूरल नंबर के हैं आदि ईटीसी सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब हैव और सब्जेक्ट के बाद बीन वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या स्लेश फॉर के बाद वाक्य में दिए गए समय को लिखते हैं। बाद समय को लिखते हैं। अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाते हैं। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन या क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। यही सीधा सीधा आप समझिएगा। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन या इंट्रोगेटिव मार्क लगाते हैं या क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, जो भी आप देखेंगे। एक अभी आपको ये एक्सप्लेन मिल गया। क्या एक्सप्लेन कहता है कि यदि कोई वाक्य में प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट आया हो और उसका हेल्पिंग वर्ब हैव को सब्जेक्ट के पहले लिख देते हैं और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम बीन वर्ब का आईएनजी फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं? दिए गए वाक्य में समय को लिखते हैं। कौन से समय को?
यदि उस वह समय कैसा हो, निश्चित हो तो सिंस, अनिश्चित हो फॉर का प्रयोग करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, एक्सप्लेन हो गया। इसी एक्सप्लेन के बेस पर मैं आपको एक फार्मूला देने वाला हूँ जो बहुत ही शॉर्टकट है, बहुत ही अच्छी तरह से है, बहुत ही समझने योग्य है। आप स्वयं इसको देखेंगे और याद करके उसी फार्मूले के बेस पर आप क्वेश्चन को करेंगे या ट्रांसलेशन को करेंगे, आपको खुद ही इंटरेस्ट लगे। चलिए क्या फार्मूला कहता है। फार्मूला नंबर 2, Pn बराबर, आप Pn समझ लीजिए, Pn बराबर क्या कहता है, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस स्लेश फॉर प्लस टाइम और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ये हमारा क्या हो गया, हमारा फार्मूला हो गया। अभी इसी फार्मूले के बेस पर मैं आप लोगों को ट्रांसलेट कराने वाला हूँ या एग्जाम्पल देने वाला हूँ। आप बहुत अच्छी तरह से इस ट्रांसलेशन को मैं जो करके दिखाऊंगा, आप लोग बहुत अच्छी तरह से उसको देखिएगा, समझिएगा। उसके बाद खुद कम से कम 10 एग्जाम्पल को अपने मन से क्रिएट करके, अपने मन से बना करके खुद करिएगा। आपको इंटरेस्ट लगेगा, आपको अंदर से फीलिंग आएगी, हाँ हमने अवंतिका एजुकेशन हब या डीवीएस एजुकेशन हब में मैंने जो लेक्चर सुना था, जो मैंने वीडियो देखा था, बहुत अच्छा लगा और मैं आज ट्रांसलेशन कर पा रहा हूँ। फिलहाल आप पहले एग्जाम्पल देखेंगे। क्या कहता है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल फर्स्ट कहता है कि क्या तुम सुबह से बाजार में टहल रहे हो। एंड मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड नहीं है। पूछ रहा है कि क्या तुम बाजार में सुबह से टहल रहे हो। कोई क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि क्या तुम सुबह से बाजार में टहल रहे हो। आप देखेंगे किसमें टहल रहे हो, ये कंटिन्यूअस आ रहा है और यहाँ समय भी दिया गया है, इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। यहाँ हमारा हो गया तुम सब्जेक्ट, इसका मतलब कोई प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल नंबर में। और यहाँ सब्जेक्ट के पहले आपको क्वेश्चन वर्ड दे रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, तो इसका मतलब इंट्रोगेटिव है। जब हमारा सारा स्टेप क्लियर हो गया तो हमें इस फार्मूले पर चलना है। जब इस फार्मूले पर चलेंगे तो हमको पूरा सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं। क्या कहता है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट यदि है तो आपका क्या हो जाएगा, इसके साथ हैव लग जाएगा। देखो यहाँ फार्मूले में दिया गया है, हो जाएगा। पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट के पहले हैव यू, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट हो गया। यू करता क्या है, टालने का कार्य करता है, लेकिन यहाँ सॉरी यहाँ बीन लगाना है। यहाँ बीन आप देख लीजिएगा, यहाँ बीन। हैव यू बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया, वॉक।
लेकिन बोल रहा आईएनजी इसमें जोड़ना, हो जाएगा वॉकिंग। कहाँ टहल रहा है? तो आप देख रहे हैं कि बाजार, आपको बाजार दे रहा है। इन द मार्केट, आपका हो गया हैव यू बीन वॉकिंग इन द मार्केट। अभी सुबह से भी टाइम भी दिया गया, इसका मतलब परफेक्ट है टेंस है, तो सुबह से है। आप समझ रहे हैं सुबह से, जब आपको बताया गया यदि सुबह से बोला गया है तो आप समझ में आना चाहिए कि इसका फिक्स टाइम बताया गया है, तो इसका मतलब ये सुबह से सिंस लगेगा, निश्चित समय दिया गया है। तो यहाँ आप लिखेंगे सिंस। सुबह से मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। और अंत में क्या करना है? मार्क ऑफ इंटरोगेशन। तो हमारा क्या बन गया? हैव यू बीन वॉकिंग इन द मार्केट सिंस मॉर्निंग। इस तरह से मेरा पहला एग्जाम्पल सॉल्व हो गया, बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। इस फॉर्मूले के आधार पर हमने इसको सॉल्व करके दिखाया। अभी मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं जिससे और भी क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल 2 है, थोड़ा इंक पता नहीं क्यों चल नहीं रहा। चलिए कोई बात नहीं। क्या है? क्या क्या वे 2 घंटे से, क्या वे 2 घंटे से मुंबई जा रहे हैं? अभी यहाँ देख रहे हैं आप कि यहाँ आपको दिया गया 2 घंटे से भी दिया गया है, यहाँ रहे हैं दिया है, यहाँ क्या है? इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और वे है तो वे आपका प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, तो हमें इसके बेस पर इसको सॉल्व कर लेना है। चलिए हम आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। क्या कहता है? है वे की अंग्रेजी क्या होती है? दे। बीन, ये बीन लगाना है आपको। हैव दे बीन। अब जाने की अंग्रेजी आपको पता ही है, गो। अभी इसमें आईएनजी जोड़ देना, ये हो जाएगा गोइंग। अब कहाँ जा रहा है? गोइंग टू मुंबई। अब यहाँ 2 घंटे से है, तो आपको पता है कि यहाँ आपको ये नहीं बताया है कि ये 2 घंटे से कब का, सुबह का है, दोपहर का है, या कह लीजिए शाम का है, लेकिन वो जा रहा है परफेक्ट में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो हमारा कुछ नहीं करना है, केवल हमें फार का यूज कर देना है उसके पहले, क्योंकि फार आपको पता है कि वहां होता है जहां उसका निश्चित होता है। तो अभी हम फार का यूज कर देते हैं और हमारा ट्रांसलेशन सॉल्व हो गया। मुंबई, हैव दे बीन गोइंग टू मुंबई फॉर 2 आवर्स एंड मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। इस तरह से हमारा ये 2 एग्जाम्पल्स क्लियर हो गए हैं। अभी हमें क्या करना है? इसको 2 बार 3 बार पढ़ लेना है। इसे क्या करना है? इसे अच्छी तरह से आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। जब ये आपको समझ में आ गया, ये आपके दिमाग में बैठ गया, तो आप कितने भी कठिन, कितने भी अपने मन से क्वेश्चन बनाएंगे, ट्रांसलेशन के वर्ड बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे, और इस फार्मूले के बेस पर आप उसे सॉल्व कर लेंगे। बहुत ईजी आपको लगेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा।
लेकिन आपको क्या करना है, इस फार्मूले को बहुत माइंड में अपने अपने मस्तिष्क में क्या करना है, बैठाना है। और इसे क्या करना है, रूल्स नंबर 2 को पढ़ लेना है, देख लेना है कि हाँ कैसे ये बना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, आप एग्जाम्पल लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, आपका पूरी तरह से ट्रांसलेशन आपका सॉल्व हो जाएगा। आज मैं यहाँ तक आपको बताया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसे जरूर रिटर्न वर्क करते होंगे। हमारे कोई करे या ना करे, लेकिन मेरे 6 से जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी मेरे 6 से 12 तक के बच्चे हैं, मैं उनसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत ज़्यादा आशा लगा कर बैठा हूँ कि ये आप लोग इसको वीडियो को देखते होंगे और देख करके अपने नोट्स को बनाते होंगे, और बना करके कम से कम जब इतना लिख लेना तो कम से कम 10 क्वेश्चन को, क्वेश्चन मतलब 10 ऐसे वर्ड चुनना, खुद से, किताब से मत देखिएगा, खुद से 10 ट्रांसलेशन लेना, उसको सॉल्व करके उस फेयर के नीचे अपना लिख देना। आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको हर रूल्स के बारे में सुपरविजन हो जाएगा, आप कहीं भटकने वाले नहीं। मैं आपसे लास्ट में ये कहना चाहता हूँ, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर फैमिली हैं, परिवार के लोग हैं, मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, उनके घर में कोई ऐसा बच्चा हो जो ट्रांसलेशन सीखना चाहता हो, हमारे इस DVS या अवंतिका एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल में जाकर के सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपको मेरा चैनल मिलेगा, उसमें सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का जो आई रहता है, बटन रहता है, प्रेस करिएगा और हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा। और मैं आशा करता हूं आप लोग ज़रूर ऐसा करेंगे। और बस आज का क्लास यहीं तक। मैं कल आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका पूरा ही हो गया, कल थोड़ा फास्ट में करके मैं इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और WS टाइप का मैं सॉल्व कराऊंगा। और नेक्स्ट टाइम पर आपका प्रेजेंट कंप्लीट हो जाएगा, अब पास्ट में चलेंगे। तो बस यहीं तक, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से। मैं 10 सेकंड के लिए यहाँ से स्क्रीन से हटता हूँ, जिससे कि ब्लैक बोर्ड एकदम क्लीन आपको दिखे और उसको आप लास्ट में रिटर्न वर्क कर लें। बस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। बहुत अच्छे से आप पढ़िएगा, बहुत बढ़िया से। धन्यवाद, थैंक यू।